सॉल्व करेंगे। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ जम्मू ब्रांच ऑफ बेस्ट न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच एट दिस गुड्स सेल प्राइस हमारी ये है और अदर इंफॉर्मेशन हमें ये दे रखी है। हमसे क्या पूछा है? प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच एंड ब्रांच स्टॉक रिजर्व इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। तो ब्रांच स्टॉक रिजर्व तो हमारा तब बनेगा जब पहले हमें स्टॉक निकालना होगा, तो हम निकालते हैं स्टॉक। सो इसके लिए प्रॉफिट निकालने के लिए हमें जब कुछ भी नहीं दिया है कि कौन सी मेथड अडॉप्ट करनी है, तो हम सिंपल सा ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बना देते हैं। तो ये हमारी हेड ऑफिस की बुक्स में क्या बना रहे हैं हम लोग? ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट। चलिए, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है। और ये ब्रांच जस्ट मिनट, ये हेड ऑफिस की बुक्स में नहीं है, ये ब्रांच की बुक्स में है। इन्होंने पूछा है, क्या पूछा है? प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच। इस पर ध्यान दीजिए, इन्होंने ये नहीं पूछा कि ब्रांच से कितना प्रॉफिट है, जो ब्रांच ने अर्न किया है उस पर पूछा है। सो ओपनिंग स्टॉक आएगा, लिखोगे गुड्स रिसीव्ड कहां से? हेड ऑफिस से। सेल आप लिखोगे और क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे। फिर एक्सपेंसेस लिखोगे, तो ये आ गया प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच। जो डाटा है उसको प्लेस कर दें। क्वेश्चन में दिया है कि ओपनिंग बैलेंस है 2,20,000, सॉरी 11 लाख का गुड्स हमने सेंड किया है, 12 लाख का हमने सेल किया है और 45,000 का हमारा एक्सपेंसेस है। अब ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्लोजिंग स्टॉक। बिना क्लोजिंग स्टॉक के हमारा ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकलेगा, और जब तक ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकलेगा तो हम नेट प्रॉफिट भी नहीं निकल पाएंगे। तो ये वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। एक आप मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे और ये आप बनाएंगे इनवॉइस प्राइस, मतलब इसमें सारी इंफॉर्मेशन इनवॉइस प्राइस की होगी। देखिए, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 2,20,000। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस कितना है? 11 लाख का। अब आप कहोगे सर सेल, तो सेल हम लिखेंगे? हम सेल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इनवॉइस प्राइस ऑफ सेल, मतलब जो हमने सेल किया है उसकी इनवॉइस प्राइस क्या है। इसके लिए आप यहाँ वर्किंग समझ लें। इनवॉइस प्राइस में लिखा है कि कॉस्ट प्राइस प्लस 20%, और सेल प्राइस में लिखा है कि कॉस्ट प्राइस प्लस 50%। यानी कि इफ कॉस्ट प्राइस इज 100, इनवॉइस प्राइस क्या होगी? 120, और सेल प्राइस क्या होगी? 150। तो अब जो 12 लाख है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 12 लाख रिप्रेजेंट कर रहा है सेल प्राइस को।
और मुझे इसी 12 लाख की इनवॉइस प्राइस निकालनी है। इससे क्या पता चला कि ये इनवॉइस प्राइस है जो मटेरियल हमने बेचा है, ये इनवॉइस प्राइस है, ये भी इनवॉइस प्राइस है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो भी क्या होगी, इनवॉइस प्राइस होगी। और किस चीज की इनवॉइस प्राइस होगी, ये इनवॉइस प्राइस होगी आपकी क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप 3,60,000 यहाँ लिखेंगे बस। अब आपका काम एक मिनट का रह गया। अच्छा, तो इन्होंने दूसरा पार्ट पूछा था, पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट था स्टॉक रिजर्व ऑन, किस पे पूछा स्टॉक रिजर्व, ब्रांच स्टॉक रिजर्व पूछा है। ठीक है, ब्रांच स्टॉक रिजर्व निकालना है ऑन क्लोजिंग स्टॉक। तो आप कहोगे आईपी कितनी है इसकी, ये 3,60,000 है। और इस 3,60,000 में कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, 20 रुपए का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। सो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना हुआ, 3,60,000, ये 120 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आएगा 60,000। ठीक है, तो ये आपका स्टॉक रिजर्व हो गया, आपका क्लोजिंग स्टॉक पर जो पूछा गया था। अच्छा ट्रिकी एंड टेक्निकल क्वेश्चन था, समझ आया होगा। थैंक यू।